नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज आई हैं और ये जो वैकेंसीज है बेसिकली कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है और बहुत ही रेयर होता है कि इस प्रकार की वैकेंसीज का आना। जस्ट बिकॉज आपने जितने भी वैकेंसीज देखी होंगी इसमें एक जनरल लेवल की वैकेंसीज होती है जो कि अदर सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी आना बहुत ही रेयर हो पाता है। आप सभी जानते हैं कभी 40 पोस्ट आते हैं, कभी 30 पोस्ट आते हैं। अगर 500 पोस्ट आया तो हो सकता है उसमें 20 पोस्ट ही आपका कॉमर्स वालों का रहे। बट इस बार जो वैकेंसी आई है ये करीब करीब 250 से 300 जो पोस्ट आए हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सीनियर ऑडिटर का, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है झारखंड के वैसे अभ्यर्थियों के जो कि यहाँ से मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट करके रखे हैं। तो आपके लिए मैंने स्ट्रेटजी के तौर पर आपको सिलेबस भी समझाया था और एक और चीज़ जो बताई थी वो आपका बुक्स लिस्ट के बारे में। हालांकि अभी भी उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि उसकी कैसे तैयारी करेंगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के बारे में आप लोग देख रहे हैं। बेसिकली ओटी का जो आपका पेपर होता है तो लिटिल बिट वो सिमिलर होता है, उसमें कंटेंट जो कि आपको एचआर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एचआरएम की बुक से आप कवर कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव की कैसे तैयारी करें तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप डिटेल्स में पढ़ाई करो, है ना। और ये भी है कि डिटेल्स में कैसे पढ़ोगे, मतलब जो 3 साल का जो आपने पढ़ाई करके रखा है तो क्या उतनी 3 साल की पढ़ाई को वापस से कर पाना विद इन फ्यू मंथ्स, इट्स नॉट पॉसिबल है ना, ये काफ़ी हेक्टिक होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टू द टॉपिक आप एक सिलेबस सबसे पहले अपने नज़र में रखिए। उन टॉपिक्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लोगे उन बुक्स से जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके रखे हैं। अदरवाइज आपके पास कोई अच्छी पब्लिकेशन की बुक है तो आप उसको ही पढ़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बुक लिस्ट बताई वो बेटर है मार्केट में, है ना, उससे भी बेटर मार्केट बुक्स मिल सकते हैं। आप एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रांची में, तो रांची में आपको बहुत सारे बुक्स स्टॉल हैं। जैसे कि आप इधर चले जाओ, अपर बाजार चले जाओ या फिर बजरंगी का जो ओल्ड बुक शॉप होता है तो वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको आराम से ये सारे बुक्स मिल ही जाएंगे, है ना, कोई इसमें इशू नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे बुक शॉप हैं जहाँ पर आपको ओल्ड बुक्स भी मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको, क्योंकि ये इस टाइप का सब एग्जामिनेशन है ही नहीं कि आपको इसमें इन सारे पेपर्स को आपको कुछ नए बुक से आपको पढ़ना होगा, तो ओल्ड बुक्स सफिशिएंट होगा। हाँ, बाकी पेपर्स के लिए आपको करंट जो अपडेट्स चाहिए होगा तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स की पर्टिकुलर बुक लेनी होगी। बट अगर कॉमर्स के लिए बोलूँ तो एक्सेप्ट इनकम टैक्स की जो बुक है उसके अलावा बाकी सारे कंटेंट जो हैं आपको ओल्ड चलेंगे। तो इनकम टैक्स का जो बुक है वो भी ओल्ड चल सकता है, बट आपको क्या कर लेना होगा 2021-22 और 22-23 में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है उसके लिए आपको गूगल कर लेना होगा इधर, या फिर कुछ जो स्पेसिफिक कोई नए बुक्स अपडेट्स आते हैं तो उनको आप देख लेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स का कंपटीशन के बारे में बताया जाता है और मैं भी आपको कुछ गाइड कर दूंगी कि इनकम टैक्स कैसे आप कंप्यूट करो, कंपटीशन कैसे करोगे, उसकी गणना कैसे होती है और कौन कौन से एग्जाम्पशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अलावेंस है वो किस हद तक एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये सब चीज़ें। बाकी सारे कंटेंट आइदर फिनांस ले लीजिए, अकाउंट्स ले लीजिए, आप मनी एंड बैंकिंग ले लीजिए, मनी और ऑडिटिंग ले लीजिए, ये सारे के सारे कंटेंट आपको ओल्ड बुक से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बुक एग्जामिनेशन की खासियत एक ये है कि देखिए लिमिटेड वैकेंसी नहीं होकर एक विस्तृत वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये आप इतना जान लीजिए कि कॉमर्स वालों के लिए ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं। तो जो भी कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो अपना तैयारी एकदम जितना आप, क्योंकि एक इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है एक का फिलअप हो गया था तो वापस से उन्होंने गेटवे ओपन किया उनके लिए, एक और ख़त्म हो गया, मे भी हो सकता है उसको डेट फिर एक्सटेंड करेंगे। बट आप क्या करें कि उनका अब जो डेट मतलब एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस करने का वेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि जल्दी जल्दी कैसे आप चीज़ों को कवर अप कर पाओ। ठीक है, एटलीस्ट उन पोर्शंस को पहले कवर अप कीजिए जो आपके कॉन्सेप्ट के अंडर में है ना, वैसे चीज़ें जो आप जिसमें आप हेक्टिक हो रहे हो, फंस रहे हो,
उन चीज़ों को आप पहले छोड़कर स्किप करके निकलो और उन सारे टॉपिक को कवर करते चले जाओ जो आपसे जल्दी जल्दी बन पा रहा है। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स को आप फिल्टर आउट कर लो जो आपसे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके आप या इधर उसको गूगल कर सकते हो या फिर किसी सीनियर से, है ना, आप पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई अदर बुक से आप सोर्स लेकर के उसको कवर अप करने की कोशिश करिए। हो सकता है किसी अदर बुक में आपको वो चीज़ें नॉर्मल वे में दे के रखी गई हों, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। अदरवाइज कॉमर्स के सीनियर से भी आप मिल सकते हो, मीन्स आपके बीकॉम में हो सकता है या एमकॉम में आपको कोई सीनियर रहे होंगे जो आपको इस मामले में गाइड कर पाएँ, है ना, या फिर अपने किसी सहपाठी से आप हेल्प ले सकते हो। हाँ, ये तभी हो पाएगा जब अभी आप मान लो हाल फिलहाल में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा। अगर ये 10 साल पहले आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो फिर हो सकता है आपको ये चीज़ें इतनी इजीली नहीं हो पाए। हाँ, इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, कि ज़्यादातर कॉमर्स के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अकाउंटेंट का जॉब कर रहे होते या फिर लिटिल बिट सेम एरिया में होते हैं, तो हो सकता है उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता। जस्ट लाइक आप कोस्टिंग के बारे में आप देख लो, तो आपको थोड़ा सा सीनियर्स का हेल्प लेना होगा। अदरवाइज गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को कवर अप कीजिए जो ईजी हैं, ठीक है, जो इजी, जिसको आप इजी वे में निकल सकते हैं, पढ़ करके आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं, या फिर हो सकता है 1 से 2 बार पढ़ने में आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो कि जो हेक्टिक हो रहा है उनको आप धीरे धीरे करके कवर अप करना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा झारखंड जो है एक्सपर्टाइट हो रहा है बहुत सारे एग्जामिनेशंस के मैटर्स में। अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो 7 to 10th जेपीएससी हुई थी, तो वो जो जेपीएससी था उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो विदिन 250 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट को क्लियर कर दिया गया, और अभी तो नेक्स्ट जेपीएससी आने का भी तैयारी हो रहा है। तो ये 3 मंथ्स और ये जो आप देख रहे हो, मतलब 1 मंथ का वैकेंसी आए हुए आपका हो चुका है। 1 से ज़्यादा वही बोलेंगे, क्योंकि आपको मई में ही शायद अप्रैल में आई थिंक लगता है ये वैकेंसी को अनाउंस कर दिया गया था। तो ऑलरेडी 2-2.5 महीने निकल चुके हैं। तो आप थोड़ा सा सीरियस होंगे, तैयारी जल्दी एक्सपर्टाइट करेंगे, है ना, और अपना जो तैयारी है इस तरीके से करिएंगे कि ताकि आपका जो रिजल्ट होना है वो श्योर हो सके। क्योंकि मैं बता दे रही हूँ, तैयारी करना आसान है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। कॉमर्स के अभ्यर्थी आपको पता है कि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आप जितने भी ये होते हैं एडमिशन्स होते हैं, तो एडमिशन में आप देखोगे, मैं जैसे मेरा वो डेटा एक है उसमें हम लोग देखते हैं कि आइदर आर्ट्स के अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में होते हैं या कॉमर्स के अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैं कितनी बार अगर जैसे हम लोग पीएचडी का एंट्रेंस हो रहा था तो उसमें हम देखे सबसे अधिक संख्या में जो हुआ था वो कॉमर्स का ये हिस्ट्री के अभ्यर्थी थे जो अपियर हुए थे एंट्रेंस में, और उसके बाद कॉमर्स। उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं पीजी के सीट्स में, तो सबसे अधिक जो पीजी के सीट्स भर्ती हैं या फिर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं पीजी के सीट्स में, तो वो इतिहास वाले होते हैं और दूसरे कॉमर्स वाले होते हैं। यानी कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास ना जॉब का एस्पेक्ट बहुत कम होता है ना, इनके पास पोस्ट की संख्या भी बहुत कम होती है, और जो जिसमें स्पेसिफिक आपको कॉमर्स रिलेटेड ही आपको सिलेबस को कवर अप करना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इतना जान लीजिए, कॉमर्स के अभ्यर्थी की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। तो तैयारी ऐसा करिए कि आप सिर्फ अपनी तैयारी को दिमाग में लेकर नहीं चलेंगे, आप उनके भी तैयारी को दिमाग में लेकर चलना है कि जो अदर अभ्यर्थी तैयारी कैसे कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आपको अपना 100% नहीं 200, 300, 500% देना हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी का कॉमर्स, अकाउंट्स, मनी एंड बैंकिंग बहुत अच्छा रहता है ना। और खुद मैं भी इस मामले में टॉपर रही थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि
अभी इसमें ऐसे भी हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी अभी जस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने अगर 10-15 साल पहले करके रखा होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से वैनिश हो चुके हैं, उड़ चुके होंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं, अब पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार तब जाके चीज जाएंगे। और वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट अभी फ्रेश पास आउट किए, तो वो आपकी तुलना में ज्यादा बेहतर होंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपना मैं तो 100% नहीं बोलूँगी, अपना 500% देने की कोशिश करेंगे और मोस्ट ऑफ टाइम प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप रिजल्ट अच्छे कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी लाऊंगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर रहता है सब्सक्राइब के बगल में, उसको जरूर आप ये प्रेस करेंगे, तभी जाके आपको पता चले कि मेरे कौन से वीडियोस आए। और मेरे द्वारा बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीएसएससी की क्लासेस लिए जाते हैं, तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।